हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का परिचय। और ये जो मेरे पास सोर्स है, ये अपनी पढ़ाई बुक न्यू ब्रह्मास्त्र एडिशन उससे लिया गया। चलो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के बारे। सॉरी, ये गलती से ये टाइप हुआ। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अरे यार, मेरे को ये चलाना नहीं आता है। ऋग्वेद काल में राजस्थान के लिए भ्रमवश सबसे पहले प्रयोग किया गया, ये राजस्थान के लिए। और रामायण में वाल्मीकि द्वारा मरुकांतर शब्द राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयोग किया गया। और इसके सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख हसनगढ़ शिलालेख सिरोही में है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। और सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की बुक 1805 में प्रकाशित बुक है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें ये सबसे पहले राजपूताना शब्द प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम राजस्थान की स्थिति। ये मैप से हमें आसानी से याद रहेगा। चलो हम पहले ये मैप देख लेते हैं। विश्व के ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है और एशिया के ग्लोब में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और भारत के ग्लोब में हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये यहाँ पे ये नीचे दिया गया है, ये ईशान कोण वगैरह ये आपको मैंने बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। ये मेरे फ़ोटो ली गई है, इसलिए ये मोबाइल में आ रहा है। मैं आपकी इसको PDF दे दूँगा, जब आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो। अक्षांश व देशांतर की दिशा, चलो हम इसे भी पढ़ लेते हैं। पूर्व से पश्चिम के मध्य गोलोब पर काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे अक्षांश कहते हैं। वह उत्तर से दक्षिण के मध्य गोलोब पर देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश की दूरी व गणना देशांतर के समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ग्लोब पर कुल देशांतर 360 होती है। दो देशांतर के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर होती है और दो देशांतर के मध्य दूरी 11.32 किलोमीटर। वो अक्षांश है, ये देशांतर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो शीतलहर, ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये आगे देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। भारत के मानक समय में 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज से निकट नैनीताल से गुजरती है। भारतीय मानक समय SIT ग्रीनविच मीन टाइम ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वह देशांतर रेखा पश्चिम में जाने पर समय की कमी होती है। दूसरा पेज देखें, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में व सबसे कम राजस्थान में है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। ये ज़रूर याद रखना कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये इम्पोर्टेंट है। ये ज़िले वगैरह नहीं पूछे जाते, ये याद रखना। कर्क रेखा का सर्वाधिक नज़दीक शहर कुशलगढ़ है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे कर्क रेखा संक्रांति या मकर संक्रांति भी कहते हैं। अरे मकर संक्रांति नहीं, कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है और सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधा लंबवत बांसवाड़ा पर पड़ता है।
सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में पड़ता है। ये गंगानगर वाला भी प्रश्न आया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान देना। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। अब हम पढ़ते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री देशांतरी अक्षांश रेखा है, वो उत्तरी अक्षांश रेखा थी। ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 21 मार्च बसंत विषुव है। 23 दिसंबर शरद विषुव को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात बराबर होती है। राजस्थान का विस्तार ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का विस्तार उत्तरी अक्षांश से 23.03 अक्षांश से लेकर 30.12 उत्तरी अक्षांश पर है। वह देशांतर 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जिला जैसलमेर है। ये जिला अभी तो नहीं पूछते, पहले एक बार इसका प्रश्न आया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत इसमें ध्यान दे देना। इसमें तो नहीं दिया हुआ है, कहीं और से मिले तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा याद रखना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। उत्तरी दक्षिण व पूर्वी पश्चिम की लंबाई 43 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस है दोनों का मिलाकर, इनमें से माइनस करना होगा 826 में और 869 में, इनको माइनस करेगा तो 43 डिग्री इनका अंतर आता है। राजस्थान का उत्तरी गांव कोलाना गांव गंगानगर से होकर राजस्थान के दक्षिण गांव बोरकुंड बांसवाड़ा तक ये फैला हुआ है, ये रेखा 826 किलोमीटर की। फिर पूर्वी देशांतर सिलावटा धौलपुर पश्चिम गांव कटारा ससन जैसलमेर तक की ये 869 किलोमीटर की चौड़ाई है राजस्थान की। राजस्थान के मध्यवर्ती गांव मेड़ता लंपाई मेड़ता नागौर में स्थित है। और आकृति राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। ये TH हैंडले द्वारा बताई गई थी ये आकृति राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 59.20 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। तो अब हम देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा की लगती है। भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिलियन लैंडक्लिफ द्वारा किया गया। विश्व में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण मानचित्र व कलम से किया गया। यह एक अध्यारोपी सीमा है जिसे बिना सहमति के थोपना रेखा है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदू मोलकुट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले हैं। सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर। इसका आपको क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है ये, इसको भी थोड़ा देख लेना। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर की रखती है पाकिस्तान के साथ, और सबसे कम सीमा फलोदी, बीकानेर। फलोदी नया जिला है, इसकी सीमा निर्धारण नहीं की गई अभी तक। राजस्थान के 2 जिले दो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बाड़मेर। ये 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। केवल राजस्थान के 3 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। सॉरी, ये कौन सा पेज आगे 2 मिनट रुको गाइस। सॉरी दोस्तों, ये पेज चल रहा, मेरे से गलती से दूसरा पेज निकल गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना दोस्तों। आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इतना मुझे आता नहीं, आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे सपोर्ट करो गाइस, फिर मैं आगे से ध्यान रखूँगा। अब चलो हम पाकिस्तान के सीमा के सबसे निकट वाला शहर अनूपगढ़ व जिला मुख्यालय गंगानगर व दूर शहर बीकानेर है। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लेते हैं।
पंजाब के साथ हमारा राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश के साथ हमारा राजस्थान 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान बनाता है। चलो अभी इसके हम ज़िले देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है और यहाँ से भी बन जाता है। इनके आरोही क्रम ये मैं आपको एक वीडियो में सारे करवा दूंगा आसान ट्रिक के साथ। ये बार बार मैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में। चलो हम देख लेते हैं। पंजाब के साथ हमारे 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा गंगानगर, न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़, ये पंजाब के साथ बनाते हैं। और इनकी वो भी पूछते हैं दिशा, तो पंजाब के साथ हमारे उत्तर दिशा में हमारा 2 राज्य सीमा लगाते हैं। अब हरियाणा की देख लेते हैं। हरियाणा के साथ हमारे 8 ज़िले जो सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खेड़ता, तिजारा, डींग। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ 3 ज़िले सीमा बनाते हैं, डींग, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ 10 ज़िले सीमा बनाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक सीमा बनाते हैं हमारे अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर। फिर भीलवाड़ा न्यूनतम है 1616 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात के साथ हमारे राजस्थान के 6 ज़िले सीमा बनाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है, सिरोही, जालौर, बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाता है। तो अब हम ये और देख लें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा, ये मैंने आपको बता दिया, झालावाड़ 520 किलोमीटर बनाता है और न्यूनतम बाड़मेर है जो 14 किलोमीटर बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले 25 हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले 25 हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा जो बीच में रह गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा को छोड़ के वो ज़िलों की संख्या 23 है। सर्वाधिक 7 ज़िले को 7 सीमा बनाने वाले ज़िले जयपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, ये हमारे ज़िलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं ये 4 ज़िले। राज्य के सबसे निकट में बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। वर्तमान में नाम दीनदयाल पोर्ट अरब सागर में स्थित है ये। अब हम देख लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,240 वर्ग किलोमीटर है और वर्ग मील में 1,32,140 वर्ग मील है। ये जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। और भारत के क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान का 10.41% है, यानी 1/10 भाग में से हमारा राजस्थान का 10.41% हमारा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा देश हमारा राज्य है भारत का। इसका निर्धारण 1 नवंबर 2002 को जब छत्तीसगढ़ बना। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सबसे बड़ा हमारा राजस्थान है राज्यों में। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कांगो, रिपब्लिक, ये 3.42 लाख, पोलैंड 3.12 लाख, फिनलैंड, जर्मनी, नावा, इनके बराबर है हमारा राजस्थान। और 128 लगभग देशों से हमारा राजस्थान बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर। ये आपको याद रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत ध्यान देना। जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, पाली। ये आप पहले 4 क्रम याद रख लेना। सबसे बड़ा जैसलमेर है, बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, ये आप नागौर, चूरू, पाली, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे छोटे ज़िले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। ज़िलों के पुनर्गठन अधिकारियों का आंकड़े नहीं है, इसके लिए आपको इससे प्रश्न नहीं बनेगा। अभी तक पूरा निर्धारण नहीं किया गया ज़िलों की सीमा वगैरह। राजस्थान के ज़िले और संभाग प्रारंभ जब हमारा राजस्थान में राजस्थान के 25 ज़िले व 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 ज़िले व 7 संभाग है। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 16वां जिला बना था। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री सुखाड़िया के द्वारा अजमेर को 16वां जिला बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, 16वां जिला पूछा जाता है किसने बनाया। अब हम एक साथ ज़िलों को देख लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी कम है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसकी PDF क्लियरिटी दे दूँगा।
ये 27वां जिला धौलपुर है जो 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां जिला बारह है जो 10 अप्रैल 1991 में। ये अब लगातार 30 जिले जो 1991 में बने थे, पहले 12 बना, फिर 29वां दौसा, फिर 30वां राजसमंद। अब 31वां जिला हनुमानगढ़ जो 12 जुलाई 1994 को बना। 32वां करौली जो 19 जुलाई 1997 को बना। 33वां प्रतापगढ़ है जो 26 जनवरी 1908 को बना। अब हम जो हमारे नए ज़िले बने थे, अब अभी राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए ज़िले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ललित परमार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 29 दिसंबर 2024 को 9 जिले, ये ज़िले इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, ऐसे ही याद रख लेना, 9 ज़िले और 3 संभाग को वापस वो निःशर्त कर दिया गया। अब वो संभाग और ज़िले नहीं हैं। 8 ज़िले जो नए बनाए गए, बालोतरा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बैरावट, फलोदी, सलूम्बर, खेलतर, तिजारा, ये अभी हमारे राजस्थान ज़िलों में ये शामिल है। अभी अब वर्तमान में हमारे राजस्थान में 41 ज़िले और 7 संभाग हैं। अब हम थोड़ा बहुत संभागीय व्यवस्था भी देख लेते हैं। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। ये पूछा जा चुका है पहले भी, अभी आगे भी पूछने का पूरा चांस है कि संभागीय व्यवस्था किसने बंद की। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में। अब हम आगे देख लेते हैं। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। 1987 में जयपुर को अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया। ये इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 1987 वाला। अब और इसके आगे देख लेते हैं। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। अब ये यहाँ पे सारे संभाग एक साथ आ गए हैं, तो इससे प्रश्न अभी तक तो बना नहीं है। चांस जो है बनने का, तो हम देख लेते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और मैं आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो अब हम संभाग देख लेते हैं। बीकानेर संभाग में हमारे राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। इसमें न्यूनतम नदियाँ पाई जाती है इस संभाग में। कोटा में हमारे राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा में सर्वाधिक नदियाँ हैं। उदयपुर में हमारे राजस्थान के 7 ज़िले हैं। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यहाँ पे सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। अब जोधपुर देख लेते हैं। जोधपुर में हमारे राजस्थान के 8 ज़िले आते हैं। सर्वाधिक ज़िले जोधपुर में ही आते हैं, ये याद रखना। जोधपुर, लोधी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर, ये जोधपुर में आते हैं। यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर ही है। वैसे सबसे बड़ा ज़िला भी जोधपुर ही है। जैसलमेर है, सॉरी। भरतपुर में हमारे 5 ज़िले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डींग। ये जो ज़िले हैं जोधपुर, या से ये जितने भी बीकानेर संभाग हैं हमारे, इनमें इनका ज़िला गिना जाता है। जैसे भरतपुर संभाग में भरतपुर ज़िले को गिन के ही टोटल 5 ज़िले हुए हैं। जयपुर संभाग में जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेलतर, तिजारा, कोटपुतली, बैरावट। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है। अब हम अजमेर को देख लेते हैं। अजमेर में 6 ज़िले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। अब महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं यहाँ पे। आकृति के 11 जिलों की आकृति। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल के समान है। आप ये नक्शे में देख लेना, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल के समान है। 2 स्थानों पर खंडित जिला चित्तौड़गढ़। राजसमंद की आकृति तिलक के समान। जैसलमेर की अनियमित बहुभुज बहुभुजाकार के समान है। करौली की आकृति बतकाकार। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है, प्यालेनुमा। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर रखा गया है। राजसमंद का जिला
मुख्यालय राजनगर के नाम से है। अब ये नोट देख लेते हैं। अगस्त 2025 को खेड़तर तिजाला जिले का नाम भरथरी नगर तथा जिला मुख्यालय तिजारा करने की घोषणा की। बजट 2026-2027 में सरकार ने माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुरा का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कावन रखने की घोषणा की। ये नोट इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग यहाँ से 1% बन सकता है। अब हम 500 नंबर पेज देख लेते हैं। जिलों के उपनाम यहाँ से प्रश्न बन सकता है। गंगानगर राजस्थान का अनगर, धान का कटोरा गंगानगर को कहते हैं। यह बहुत बार पूछा गया है। बीकानेर को ऊन का गर्व है, राती की घाटी। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, किलों व हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, पंखों व झरोखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी। अब हम जोधपुर के बारे में और देख लेते हैं। इसको किस उपनाम से बुलाते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी। नोट दिया हुआ है एक और, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपट्टन है। उदयपुर झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान कश्मीर, पूर्व वेनिस, जिंक नगरी भी उदयपुर को ही कहते हैं। फाउंटेन फुआरा, माउंटेन का शहर उदयपुर को वलाइट सिटी। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। सिरोही को राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरख्यास्तर माउंट आबू कहते हैं। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव व भक्ति व शक्ति नगरी का प्रतीक कहते हैं। बांसवाड़ा का आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का समूह ये बांसवाड़ा को कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा को कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा से होता है। झालावाड़ इसको राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी वर्तमान में सोरा है। कोटा को राजस्थान का कानपुर, उद्योगों के कारण। राजस्थान का नांदला शिक्षा नगरी, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, उद्यानों एवं बगीचों का शहर कोटा है। बराह नगरी लकड़ी की पहाड़ी और रोटियों की भूमि, अधिक वन व नदियों घाटियों के होने के कारण। अब बूंदी को कुड्डों और बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, परिधानों का शहर, राजस्थान का मिनिस्टर, अभ्यस नगरी व तालाबों का शहर कहते हैं। अब एक और नोट दे दिया गया यहाँ पे। राजस्थान का नवीनतम मिनिस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजपूतों की कुंजी, ये इंपॉर्टेंट है। राजपूतों की कुंजी किसको कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का मक्का, राजस्थान का नाका। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार तथा राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहते हैं। धौलपुर को रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। डांग का राजा, ये याद रखना, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं और डांग की रानी को करौली को कहते हैं। और जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी, रंग श्री का द्वीप, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। हेरिटेज सिटी जयपुर को कहते हैं। रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब केंद्र जयपुर को कहते हैं। चासकू जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती था। नागौर को औजारों की नगरी व धातु की नगरी नागौर को कहते हैं। झुंझुनू तांबा जिला है। टोंक नवाबों की नगरी, संचौर राजस्थान का पंजाब, बलोदरा पोपली नगरी, डीडवाना शेखावाटी सिंह द्वार। चलो आज हमने राजस्थान का परिचय पढ़ लिया है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, आपको क्या दिक्कत हुई तो वो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे राजस्थान की जियोग्राफी का। थैंक यू गाइस वीडियो पूरी देखने के लिए।